हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आज मेरे साथ है मोहसिन फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। मोहसिन ने अपनी डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर लिया। रिक्वायरमेंट थी 55 ओवरऑल फॉर टीआर एंड आज ही मोहसिन का रिजल्ट आया। ओवरऑल है 57, स्पीकिंग में है 65, रीडिंग 55, राइटिंग 51 एंड लिसनिंग में है 49। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस मोहसिन। थैंक यू सो मच मैम। ये सारी आपकी दुआओं और आपकी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बस जिस टाइम मैंने आपको ज्वाइन किया था उस टाइम मेरी कंडीशन क्या थी और अब मुझे देखे मैं कैसा बैठा हुआ हूँ। तो मेरे मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस निकल गया है। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था आपको ज्वाइन करने से पहले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है मोहसिन, सबसे पहले आप अपनी पीटी की जर्नी बताइए। आपने कितनी बार एग्जाम दिया, कैसे आप कौन से मॉड्यूल्स में स्ट्रगल कर रहे थे और क्यों आपको बार बार एग्जाम देना पड़ रहा था। मैं तो खुद ही तैयारी कर रहा था, दूसरी मतलब ऐप्स वगैरह से तैयारी कर रहा था। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, उसमें मतलब थोड़ा से कम रह गया नंबर। मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी वो मज़ीद इसमें ना इसमें मेहनत करूँगा तो थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। मैंने दोबारा दिया, फिर वही सेम टू सेम। फिर मैंने एक दफ़ा दोबारा किया, फिर सेम टू सेम। वो टेंशन्स बढ़ती गई और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरी सीओई कैंसिल हो चुकी थी। तो बस फिर मैंने आपको देखा टिकटॉक पे, फिर आपके पास आया। उस दिन आपको बस मिला। जो कंडीशन थी आपको पता ही है मेरी। बस फिर आपने जो मुझे टिप्स दी, ट्रिक्स दी, वो बहुत ही मेरे काम आई, बहुत ज़्यादा ही काम आई। थैंक यू सो मच अगेन। मोहसिन, आपने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव कर लिया। पहले भी कई एग्जाम्स दिए थे, तो इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि स्कोर्स इजीली अचीव कर लिए। मैम मुझे रिक्वायर्ड थे टीआर के लिए 55। तो मैं जितनी बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ मेरे 51, 52, 53, 51, हर दफ़ा ऑल द टाइम मतलब यही मेरा रिज़ल्ट आ रहा था। तो जैसे आपने फिर मुझे ट्रिक्स दी, टिप्स दी, तो वो काम कर गई मेरे लिए। तो आपकी मेहनत है, ज़्यादा आपकी मेहनत है, कम मेरी मेहनत है। क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था। मैंने जब पहले दिन ही आपसे मिला था, आपने मुझे मेरा रिज़ल्ट देखा, तो उसके बाद आपने मुझे एक पेपर पे पूरा वर्क करके दिया कि ये चीज़ में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, इस चीज़ पे मेहनत करो और इस चीज़ को इस तरह इम्प्रूव करो। तो मैंने उस तरह आपकी जो आपने स्टेप्स बताए मैंने उसको फॉलो किया। आपने मुझे ऑनलाइन क्लासेस दी। जस्ट जस्ट 10 दिन के अंदर मैंने तैयारी की और मैंने अपना डिज़ायर स्क्वायर अचीव किया। और इससे पहले ये हालत थी मेरी। मैं मुझे यही लग रहा था कि मेरे बस यही एक लास्ट मंथ चल रहा है, इसके बाद मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन मिला और वो है मैम अदिति, जो मुझे अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। जैसे मोहसिन ने बताया, बहुत कम टाइम था लिटरली जब मोहसिन मुझसे मिले थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे। लेकिन मैं आपको यही बात बताऊंगी कि स्टूडेंट्स बार बार स्कोर दे रहे, रीजन भी उनको गलतियां नहीं पता लग पा रही। पेपर मुश्किल नहीं आ रहे, पीटी में चेंजेस जरूर हुए, लेकिन स्कोर्स आने बंद नहीं हुए। हमने विश्वास दिलाया था मोहसिन को, इन्होंने मेहनत की एंड फाइनली आज हमने स्कोर्स को अचीव कर लिया है। मोहसिन, बात करें स्पीकिंग सेक्शन में, स्पीकिंग सेक्शन में बहुत अच्छे स्कोर्स है, 65 ओवरऑल। तो आपने इतने अच्छे स्कोर स्पीकिंग सेक्शन में कैसे अचीव करे। मैम स्पीकिंग में मैं पहले बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। मैं ना जो सेंटेंस बोल रहा था, कोई डिस्क्राइब इमेज कर रहा था, उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा था। बार बार एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करके बोली जा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे थे। आपने एक टेम्पलेट दिया, आपने कहा इस तरह बोलो, लाउडली बोलो, क्लियर बोलो। मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। इस दफ़ा मैंने जब पेपर दिया तो मैंने वो आपकी बताई हुई बातों को बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो किया, जिसकी वजह से मुझे इतने ज़्यादा नंबर मिले। सो गाइस, एज मोहसिन मेंशन्ड, इन्होंने अपडेटेड स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करा। पेपर ये पहले भी दे रहे थे, लेकिन इस बार जो स्ट्रैटेजीज थी वो अपडेटेड थी।
प्रूवन एंड टेस्टेड थी, जिसके कारण जो है स्पीकिंग में इतने अच्छे स्कोर्स आ पाए। मोहसिन, बात करें राइटिंग सेक्शन की, मुझे याद है जब आप मुझसे मिले थे राइटिंग सेक्शन में आप एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। आपको राइटिंग को लेके बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। राइटिंग सेक्शन में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है बहुत कम टाइम में। सो राइटिंग सेक्शन में स्कोर्स को कैसे अचीव किया? मैम राइटिंग में मैंने तो सिर्फ जस्ट एक अपना टेम्पलेट याद किया हुआ था और मैं बार बार वही लिखी जा रहा था। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर एडवांटेजेस के बारे में पूछा है तो मैं वहाँ ओपिनियन उनके दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ काजेज का पूछा गया है तो मैं एडवांटेजेस उधर बता रहा हूँ। जब मैं आपसे मिला आपने बताया कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी, जो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करो तो फिर उसको अपने टेम्पलेट में एडजस्ट करो। मैंने फिर वही चीज़ की, इस दफ़ा वही किया। मैंने वो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड किया, समझा, फिर उसके बाद जाके मैंने उस चीज़ को अपना टेम्पलेट को किया। टेम्पलेट आपके बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं मैं, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। गाइस, जैसा कि मौसी ने बताया टेम्पलेट्स आर वर्किंग, लेकिन टेम्पलेट्स को यूज करना, टेम्पलेट्स को कैसे आपको यूज करना है वो इन्होंने क्लासेस में समझा। एंड गाइस, टेम्पलेट्स को खाली रटने से स्कोर नहीं आएगा। मोहसिन भी पहले टेम्पलेट्स को यूज करे थे लेकिन उनको क्वेश्चन को एड्रेस करना नहीं आ रहा था, रेलेवेंट कंटेंट ऐड करना नहीं आ रहा था। इन्होंने क्लासेस ली, राइटिंग इज स्टिल इजी, टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, इन्होंने चीजें समझी एंड स्कोर्स को अचीव करा। मोहसिन, बात करें रीडिंग सेक्शन की, रीडिंग सेक्शन में तो ड्रास्टिकली स्कोर्स इंप्रूव हुए हैं। मुझे याद है क्लासेस में आप रीडिंग सेक्शन में काफी डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, तो रीडिंग सेक्शन में स्कोर्स को कैसे इंप्रूव किया है? मैम रीडिंग में तो मैं जस्ट पहले दे चुका हूँ आपको, मैंने रिजल्ट भी दिखाया, मेरे 40 नंबर थे पहले। तो मुझे कोई स्ट्रेटजीज का नहीं पता था, मैं अपनी तरफ से बस आइडिया लगा के भी ये वर्ड इस जगह ऐसे फिट हो रहा है उसका, बस मैं ऐसे फिट कर रहा था। आपने मुझे ग्रामर्स का बताया कि इसके बाद ये चीज़ यूज़ होगी, इस चीज़ से पहले ये चीज़ यूज़ होगी, कहाँ पे वर्ब, कहाँ पे नाउन, कहाँ पे मतलब कनेक्टर यूज़ होंगे, और सारी ये चीज़ें इसकी वजह से मैंने जब पेपर किया, पेपर पहले मैंने पेपर दिए हैं, पहले मुझे पेपर जो फील हुआ है, पहले पेपर आसान आए थे मेरे, जिनमें मैं नंबर भी नहीं ले सक रहा था। और इस दफ़ा जब मैंने दिया मेरा पेपर बहुत मुश्किल था, तो लेकिन मेरे नंबर फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए। अगर आसान होता तो मुझे लगता है मैं तो इससे डबल ही ले जाता। हाँ जी। सो गाइस, जैसा कि मोहसिन ने बताया, रीडिंग सेक्शन में इन्होंने कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझी। क्लासेस में हमने मोहसिन को वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन के रूल्स बताए, जिसके कारण जो है मोहसिन को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आया। ऑल्सो गाइस, डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम लेवल मैटर नहीं करती। मोहसिन का एग्जाम लेवल, आज का क्वेश्चन जो एग्जाम लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड था, स्टिल मोहसिन ने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर अचीव करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो थे वो इनके प्रॉपर क्लियर। मोहसिन, बात करें मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन की, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट करे थे पेपर से पहले और उनका इवैल्यूएशन भी लिया था। सो मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन ने आपको कितना हेल्प करा स्कोर्स अचीव करने में? मैम मॉक टेस्ट ने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा। फर्स्टली जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो उसमें मेरे 49 के 50 स्कोर आए थे, और आपको मैंने दिखाया कि ये है। तब आपने वहाँ मेरी मिस्टेक्स निकाली कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, इनको इम्प्रूव करो। तो फिर वो मैंने सेकंड दिया, मेरे थोड़े और ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, फिर आपने दोबारा मुझे बताया। इस तरह मैंने कोई 5-6 मॉक टेस्ट किए, तो मेरे डिज़ायर स्कोर जितना अब मैंने लास्ट वाला दिया था मॉक टेस्ट, और मेरा फाइनल वाला जो पेपर दे के आया हूँ, मेरे बराबर नंबर आए हैं दोनों के। तो बहुत मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट करें, बहुत मतलब हेल्पफुल हैं वो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन फाइल्स होती हैं जो, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। सो गाइस, जैसा कि मोहसिन ने बताया कि मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प करा, क्योंकि वो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वहां पर उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोर को अचीव करने में। मोहसिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस से कम टाइम में स्कोर्स आ पाएगा नहीं आ पाएगा। आपने सिर्फ 10 डेज में, लेस देन 10 डेज में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करें क्लासेस ज्वाइन करके। तो आपका क्या फीडबैक रहेगा? मैंने तो किया था 10 दिन के लिए, आपको कहा था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, कि मैं कि इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा था मेरे मुझे 10 दिन के अंदर तैयारी करवा दें।
लेकिन आपने मुझे अभी भी मेरे नोट्स पढ़े हैं, मैंने नोट किया, 8 दिन में मेरी फुल तैयारी हो गई थी। आखिरी 2 दिन में मैं जस्ट अपनी प्रैक्टिस करता रहा। और बस उसके बाद मैं तो यही कहूँगा बच्चों को कि जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पैसे ज़ाय कर रहे हैं पीटी को बार बार दे के, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मुझे मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकता हूँ उनसे जो अभी हैं इस सिचुएशन में आएंगे जो। तो बस मैं आपको पहले भी बताया कि मेरे चांसेस बहुत कम थे, मैं हो सकता था कि मैं वीज़ा कैंसिल हो जाता और मैं वापस चला जाता। लेकिन थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत मेरी हेल्प की, तो जिसकी वजह से, क्योंकि आपने आगे हमने पीआर भी लेनी है यहाँ पे, बाकी और भी हैं, तो फ्यूचर में भी मैंने आपको ही ज्वाइन करना है। तो और बच्चों को भी यही कहूँगा, ये रिकमेंड करूँगा कि आपके साथ ज्वाइन हो, आपके ऑनलाइन क्लासेस लें, अगर हो सकता है आपके फिजिकल क्लासेस लें तो वो तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं और डिस्कशन भी हो जाती है फेस टू फेस, तो कॉन्फिडेंस जो है हमारा बिल्ट होता है वहाँ पे। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि मैम की क्लासेस ज्वाइन करें जितना हो सके, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी जॉब्स भी सेव होंगी। मेरी तरह मैं परमानेंट जॉब थी, मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता था, लेकिन उस पीरियड के बीच मैंने मेरा मैम ने आपने एडजस्ट किया टाइम को, कि मैंने जिस टाइम मैंने बोला कि मैम मैं इस टाइम नहीं हो सकता, आपने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं इस टाइम क्लास आपकी ले लूँगी। तो मैंने आपकी ही बदौलत मैंने ये अचीव किया। थैंक यू सो मच मैम। Okay. मोहसिन, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स इन र्यूमर्स में फंसे हुए हैं कि पता नहीं पीटी में टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं, पीटी मुश्किल हो गया। आपने स्कोर को सिर्फ 10 डेज में अचीव करा है, तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? मैम स्ट्रेटजीज भी चल रही हैं, क्योंकि आप स्ट्रेटजीज बना के देती हैं, आप हमें बताती हैं कि इस तरह करना है, हम उसको फॉलो करें, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैंने किया है, मैं आपके सामने सामने बैठा हूँ, और मैं अपने इमोशंस को अभी कैसे बता नहीं सकता, मेरे मतलब बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा। सारी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, आपके बताए हुए सारे जो भी वर्क आपने, एक हमें अच्छी जो फाइल्स बना के आप देती हैं हमें, वो बहुत ज़्यादा हमारे काम आती हैं, बहुत ज़्यादा। उनको अगर रीड करें, उनको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। मोहसिन, जब से पीटी में चेंजेस आए हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि पीटी मुश्किल हो गई है, शायद पीटी में अब स्कोर्स अचीव करना मुश्किल है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा कि पीटी मुश्किल नहीं हुआ, मुश्किल हमने खुद लिया हुआ है। जैसे मैंने लिया था वैसे बच्चों ने लिया हुआ है। पीटी तब तक मुश्किल था जब तक मैंने पीटी यूनिवर्स ज्वाइन नहीं किया था। जब से मैंने पीटी यूनिवर्स ज्वाइन किया, पीटी जो है मेरे लिए आसान हो गया वो, तो बहुत इजी है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैम की क्लास ज्वाइन करें, आप हो सकता है फिजिकल करें, ऑनलाइन करें, तो आप स्कोर इजीली अचीव कर लेंगे, क्योंकि क्योंकि मैं खुद 8 दिन के अंदर कर चुका हूँ। मैम 10 दिन का बोल रही हैं, लेकिन नहीं, 8 दिन में मैंने अचीव किया है ये कोर्स। तो डिज़ायर स्कोर आपको आप भी ले सकते हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहा है, मेरा भाई मेरी बहन जो भी स्ट्रगल कर रही हैं, वो ये ज्वाइन करें, आप अचीव कर लेंगे। मोहसिन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीटी का एग्जाम बार बार दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स पीआर, टीआर, स्टूडेंट वीजा या फिर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको लगता है कि पीटी अब क्लियर नहीं हो सकती, कुछ स्टूडेंट्स गिव अप भी कर चुके हैं। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे? मैम मेरा फाइनल मैसेज उनको ये है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब तक है जब तक हम खुद उसको मुश्किल लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा दे चुका हूँ एग्ज़ाम, और बहुत दफ़ा फेल हो चुका हूँ, लेकिन जब से मैंने आपको ज्वाइन किया, पीटी यूनिवर्स को ज्वाइन किया, तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब आज मैंने देखा था इंटरव्यू, सबसे पहले मैंने टिकटॉक पे आपको देखा था, आप बच्चों का इंटरव्यू ले रही थी, तो मैं परेशान भी था और दिल भी कर रहा था मेरा कि मैं
कभी मेरा भी होता है ऐसे। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपके सामने हूँ और मेरी स्माइल आपको बता रही होगी, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई है मैम। मैं तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गाइस। जैसा कि मौसी ने बताया, सही गाइडेंस, प्रॉपर फीडबैक लेने से जो है स्टूडेंट्स अपने स्कोर्स को अचीव कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप पीटी का एग्जाम बार बार दे चुके हैं, हो सकता है आपको आपकी गलतियां नहीं पता लग पा रही हैं, तो इसलिए पीटी पर गिव अप मत कीजिए, बल्कि सही गाइडेंस ज्वाइन कीजिए। सो ये थे हमारे साथ मोहसिन, जिन्होंने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स को अचीव करा है अपनी हार्डवर्क के साथ, राइट गाइडेंस के साथ, प्रॉपर फीडबैक के साथ। मोहसिन ने पीटी का एग्जाम बहुत बार ही दिया था, लेकिन वो बार बार गलतियां कर रहे थे। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, मोहसिन की जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो काफी अच्छे थे। पीटी इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, पीटी इंग्लिश से बहुत ज्यादा है। मोहसिन ने इस अटेम्प्ट से पहले अपनी गलतियों को समझा, टाइम बहुत कम था, सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं करा। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा, उस पर वर्क करा निरंतर, एंड एज प्रॉमिस हमने कहा था कि 10th डे तक हम आपको आपके डिजायर्ड बैंड स्कोर्स 100% अचीव करवा पाएंगे अगर आपने हार्ड वर्क किया। आज एग्जाम मुश्किल था, लेकिन स्टिल स्कोर्स आए हैं। फिर मेरी वो कंडीशन भी बता दें, जब मैंने पहले दिन आपको मिला था पहले दिन, और अब मेरी बता दें आप। बिल्कुल। पहले दिन जब मौसी मुझसे मिले थे बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, क्योंकि वाकई सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी। वीजा रिलेटेड इश्यूज जब होते हैं, किसी का वीजा एक्सपायर होने वाला है, किसी की सीओई कैंसिल होने वाली है, टीआर डालनी है, तो वो एक इजी सिचुएशन नहीं थी। आज जो है मोहसिन अपनी टीआर जो है डाल चुके हैं, स्कोर्स अचीव कर चुके हैं, तो ये सिचुएशन चेंज हो पाई है इनके सही स्टेप्स लेने के कारण। थैंक यू सो मच मैम। सो ये थे हमारे साथ मोहसिन। वंस अगेन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। 55 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट थी फॉर टीआर, एंड 57 ओवरऑल अचीव करे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट मोहसिन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।